किसानों की कर्ज माफी और लंबित मांगों को लेकर संभाजी ब्रिगेड का अनोखा आंदोलन, कृषि कार्यालय के बाहर किया रक्तदान। बुल्ढाना में किसानों के हक की लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया। विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने से नाराज होकर संभाजी ब्रिगेड ने बुल्ढाना के जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय के बाहर अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए रक्तदान आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के माध्यम से संभाजी ब्रिगेड ने सरकार को चेताया कि यदि किसानों की मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। प्रमुख मांगे थी चुनाव के दौरान किए गए कर्ज माफी और 7/12 कोरा करने के वादे को तुरंत पूरा किया जाए। तत्कालीन कृषि मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा येलो मोजे के कारण रिजेक्ट किए गए बुल्ढाना जिले के किसानों के फसल बीमा की तुरंत भरपाई की जाए। 1 रुपए में फसल बीमा योजना बंद करने का फैसला रद्द किया जाए। वर्षों से लटके फलबाग, तुषार सिंचन, ठिबक सिंचन, कुआं और गोट पालन के अनुदान तुरंत किसानों के खातों में जमा किए जाए। रक्तदान के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा, अब खून देंगे लेकिन हक से पीछे नहीं हटेंगे। यह आंदोलन न सिर्फ प्रशासन की नींद तोड़ने के लिए था बल्कि किसानों के दर्द की गूंज बनकर उभरा है। बुल्ढाना से न्यूज फर्स्ट के लिए वसीम शेख अनवर की रिपोर्ट। आज या ठिकाणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी साहेब यांच्या दालनाच्या बाहेर आम्ही शासनाच्या प्रतिकात्मक आंदोलन म्हणून या ठिकाणी रक्तदान आंदोलन करतोय। या व्यवस्थेने आजपर्यंत आमच्या शेतकरी बापाचं रक्त शोषण्याचं काम केलेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्या दारामध्ये जाऊन आता आम्ही रक्त अजून देतोय। अजून किती रक्त प्यायचं ते प्या, परंतु आमच्या बापाला न्याय द्या। यामध्ये आमच्या प्रामुख्याने मागण्या अशा आहेत की खुद्द देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहेब यांनी निवडणूक काळामध्ये आमच्या शेतकरी बापाचा 7/12 कोरा करण्याचं आम्हाला आश्वासन दिलं होतं, परंतु सरकार आल्यानंतर त्याला त्याचा विसर पडलेला आहे। त्याचबरोबर मागच्या वर्षी धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना त्यांनी आमच्या जिल्ह्याची वेगळी पत्रकार परिषद घेऊन आमच्या जिल्ह्यातील येलो मोजॅक्सची सर्व शेतकऱ्यांचे पीक विमा मंजूर करण्याचं आश्वासन दिलं होतं, जाहीर केलं होतं। परंतु आता जर आम्ही चेक केलं तर 1,46,000 शेतकरी पुन्हा रिजेक्ट लिस्ट मध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत। त्याचबरोबर 1 रुपयात पीक विमा योजना या शासनाने बंद करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये निर्णय घेतलाय। तर 1 रुपयात पीक विमा योजना बंद करता तर मग या आमदार खासदारांचे पेन्शन कसे चालू ठेवता, हा आमचा प्रामुख्याने प्रश्न आहे। त्यामुळे आमच्या शेतकरी बापाला न्याय मिळावा अशी आमची या ठिकाणी भूमिका आहे।